वाइस के बारे में वाइस क्लैंप है। जैसे वाइस क्लैंप जो होता है वो है। क्लैंप का काम क्या है? क्लैंप का काम क्या है? पकड़ना। किसी चीज को फिक्स करने के लिए आगे पीछे ना हो। और इसका वाइस का वाइस का काम क्या है? वाइस का भी ठीक है। क्लैंप नॉट को बोलते हैं ना सर। कलम को पकड़ना सर। इसका काम क्या है? ये है इसका काम नहीं पता। क्लैंप को क्या काम है? तुमने इस क्लैंप का बताओ। हाँ? क्लैंप का मतलब क्या होता है? टाइट करना, पकड़ना। नहीं बस समझते? नहीं बस समझते? जैसे तुम्हारे पास क्या होता है? सिंगल प्लेट होता है ना? सिंगल प्लेट मत ले रहे। क्लैंप के द्वारा किसी भी जॉब को किसी एक जगह पे फिक्स किया जाता है। जैसे कि हमारा अगर एंगल प्लेट है, एंगल प्लेट में 22 क्लैंप कितने प्रकार के होते हैं? 22 क्लैंप होता है कितना प्रकार का? लगभग 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सी क्लैंप, प्लेन वाइस क्लैंप, हाफ राउंड वाइस क्लैंप, यू वाइस क्लैंप, वी वाइस क्लैंप और टूल मेकर क्लैंप। जैसे टूल मेकर वाइस होती है ना, उसी तरीके से टूल मेकर क्लैंप होता है। ये हमारे पास कौन सा है? सी क्लैंप। क्या है? सी क्लैंप। इसके द्वारा हम लोग अभी देखेंगे आगे जॉब कैसे पकड़ते हैं। ठीक। और ये क्या है हमारा? कौन सा ये? यू क्लैंप। इसके द्वारा क्या करते हैं? यू क्लैंप में इस तरीके से जॉब को पकड़ाते हैं। इसको कहाँ से फिक्स करते हैं? इसमें वाइस में फिक्स करते हैं। ठीक। इसी तरीके से ये क्या है? ए क्लैंप। अगला हम लोग चलते हैं, देखते हैं सी क्लैंप को पीछे सी क्लैंप कैसे काम करता है। आइए समझ में। चलो सी क्लैंप का काम। ठीक है। क्या होता है कि जैसे ये हमारा क्या है? वर्क पीस है। इस पर जॉब बनाना है, हम लोग को शेप बनाना है। ठीक है। हमको अगर मार्किंग करना है तो किसका यूज करेंगे? जैसे ये सरफेस प्लेट है, ये एंगल प्लेट है और ये क्या है? वर्नियर हाइट गेज। ये जो लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोले तुम लोग? क्या पढ़ा है? मार्किंग टूल है वो एक तरीके का। कौन सा? ऑफसेट मार्किंग को ऑफसेट डिस्क्राइबर है ये। ठीक है। ठीक है। तो इसका क्या काम है? मार्किंग करना। ठीक है। अब इसको हम लोग सी क्लैंप का जब यूज करने आ रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? इस तरीके से एंगल प्लेट में लगा देंगे। एंगल प्लेट में लगाने के बाद कहीं पे, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इस तरीके से यहाँ पे टाइट यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे ये देखो इसके द्वारा क्लैंप को टाइट। अब आराम से ये जॉब कहीं भी हिलेगा डुलेगा नहीं, जिससे हमारी एक्यूरेट रहेगी। अब इसमें आपको जितना भी मार्किंग करना होगा उसके हिसाब से हम इसको लेके जितना भी होगा इसके हिसाब से हम यहाँ पे घुमा के नीचे ऑयल डालते हैं ताकि ये आराम से सरफेस पे चल सके। इसमें नहीं देखो। अब क्या करेंगे? ये देखो यहाँ पे मार्किंग करते हैं। इस तरीके से हम लोग मार्किंग, इस तरीके से ये फिक्स हो गया। ये हैंड रोल नहीं रहा है ना, तो अब तुम्हारा जॉब हिलेगा डुलेगा नहीं, आराम से तुम मार्किंग कर सकते हो पकड़ के। जब तुम्हारा मार्किंग हो जाए तो हम इस क्लैंप को इस तरीके से खोल देंगे और तुम्हारा ये वर्क पीस मिल गया। आइए समझ में। सी क्लैंप का इस तरीके से हम लोग ये बता दिए। ठीक है। चलो अगला टॉपिक क्या क्या नाम है इसका? इसको क्या बोला जाता है? हैंडल बोला जाता है। ये जो बंद करो ना, बता रहा। इस तरफ भी पिन लगी होती है और इस तरफ भी पिन लगती है। ये एडजस्टेबल होती है, आगे पीछे पत्ती लगाते हैं तो ये आगे पीछे जा सकता है। आइए उसमें मेन फ्रेम ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम। ये जो फिक्स होता है ना, ये फिक्स फ्रेम होता है। ये होता है मूविंग फ्रेम या एडजस्टेबल फ्रेम और ये होता है फिक्स फ्रेम। ये जो इसमें लगा होता है इसको विंग नट बोला जाता है, फ्लाई नट या विंग नट। आइए समझ में। विंग नट का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमको बार बार खोलना या बंद करना होता है। हम लोग एक साथ पता नहीं कितने बार दिन में काम करेंगे तो कितनी बार इसमें खोलेंगे और बंद करेंगे। तो ये इसमें क्या होता है? बिना किसी प्लस के आराम से खोला या बंद किया जा सकता है। आइए समझ में। इसको क्या बोला जाता है? विंग नट बोला जाता है। आइए समझ में। अब ये कौन सा होता है? ये फिक्स फ्रेम होता है। आइए समझ में। इस तरीके से दूसरा जो होता है ये एडजस्टेबल होता है।
आइए समझ लो, इसमें ये जो बोल्ट लगा होता है, ये यहाँ पे भी अलग से दूसरा भी बोल्ट दिया जाता है लगाने के लिए। तो हम इसको क्या करते हैं, निकाल के ये जो पाइप है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर आपको बड़ी पत्ती लगानी है तो बड़ी पत्ती लगा देते हैं, और छोटी पत्ती लगानी है तो छोटी पत्ती लगा देते हैं। आइए समझ में, इसको क्या बोला जाता है, एडजस्टेबल एग्जैक्ट फ्रेम। आइए समझ में, तीसरा होता है डीप कट एक्सा फ्रेम। डीप कट में क्या होता है कि जो ये फ्रेम होता है, ये फ्रेम अभी लंबाई में इतना लंबा है ना, उसी तरीके से ये नहीं, ये यहाँ से यहाँ इतना लंबा है ना, उसी तरीके से ये चौड़ाई में ज़्यादा होता है। यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हो जाएगा। अगर ज़्यादा गहराई तक हमको काटना है, इसमें क्या करेंगे, अगर मान लो हमको कुछ काटना होगा, अगर इस जगह को ही काटना होगा तो हम लोग इतना नीचे तक ही काट सकते हैं तक, ठीक है। और डीप कट में क्या होता है, दोस्तों ये ज़्यादा लंबा होगा तो हम यहाँ तक ला के काट सकते हैं। समझिए, टोटल एग्जैक्ट फ्रेम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक फिक्स फ्रेम होता है, दूसरा एडजस्टेबल एग्जैक्ट फ्रेम होता है, और तीसरा क्या होता है, डीप फिक्स फ्रेम। आगे बात समझ में। और जो ब्लेड होती है, ब्लेड कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे जरूरी बात क्या होता है, जो एग्जैक्ट फ्रेम होता है, फ्रेम में अगर आपको पत्ती लगानी होगी, इसकी अगर ये पत्ती लगानी होती है, ठीक है, एग्जैक्ट फ्रेम में पत्ती जब लगाना होता है तो इसमें एक हुक होता है जो काटने वाला टेप होता है, उसको हमेशा देखिए नट की तरफ लगाया जाता है, और इसको इस तरीके से पकड़ के आगे किया जाता है। आगे उसमें ज़्यादा फोर्स आगे की तरफ दिया जाता है, कम फोर्स पीछे तरफ, तब ज़्यादा मटेरियल लगता है। तो इसमें जो ये कट लगे हुए हैं, ये कट की तरफ है आगे की तरफ, तो हमेशा ये नट की तरफ का स्ट्रोक होना चाहिए, तब तुम्हारा ज़्यादा मटेरियल कटेगा। अगर तुम इस स्ट्रोक को नीचे तरफ करती है हैंडल की तरफ, तो उससे ज़्यादा